सिंध में लॉकडाउन कल से ख़त्म करने का फैसला। NCOC का कराची में मुश्तरका इजलास। असद उमर, मुराद अली शाह, फैसल सुल्तान की शिरकत। मुहर्रम और 9 अगस्त के बाद सख्त SOPs के इत्तलाक पर जोर दिया गया। कराची, हैदराबाद समेत ज़्यादा शरह वाले 13 शहरों में सख्त SOPs का इत्तलाक होगा। स्कूल्स खोलने और इम्तहानात के मुतालिक फैसला वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में होगा। पाकिस्तान के बरतानवी कोरोना रेड लिस्ट से निकलने की उम्मीद पैदा हो गई। बरतानवी वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के लिए डेटे का जायजा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब अमरीका का सफरी उमूर का असरनो जायजा। पाकिस्तान की चंद दर्जा तरक्की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान के लिए सफरी उमूर में लेवल 3 तक बेहतरी खुशाइंद है। CPEC के मामले पर ओपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत का CPEC की सियासी ऑनरशिप ना लेना परेशान कुन है। कौमी अहमियत का मंसूबा गैर संजीदा रवैये से सुस्त रवि का शिकार है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने जवाब में कहा शहबाज शरीफ CPEC को सियासत से दूर रखें। सनती जोन की तामीर, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर तेज़ी से काम जारी है। वज़ीर बनते ही जयाले रहनुमा ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। पाबंदी के बावजूद सूबाई वज़ीर साजिद जोखियों के लिए शादी हॉल खुलवा दिया गया। सिंध हुकूमत ने शादी हॉल समेत हर तरह की तकारीब पर पाबंदी आयद कर रखी है। साजिद जोखियों के एजाज़ में गुलशन हदीद में तकरीब रखी गई। शादी हॉल में खिलाफ कानून तकरीब के शुरका ने SOPs पर भी अमल नहीं किया। मुहर्रमुल हराम का सिक्योरिटी प्लान। सूबों और इस्लामाबाद में फौज तैनात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दी के खतरात के बायस 1 से 13 मुहर्रम तक फौज तैनात की जाएगी। हसास इलाकों में फौज और रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। अमरीकी सेनेट ने सदर जो बाइडन के $1 ट्रिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल की मंजूरी दे दी। बिल के हक में 67 और मुखालिफत में 27 वोट डाले गए। रकम सड़कों, पुलों, एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर खर्च की जाएगी। वेल डन अरशद नदीम। पाकिस्तानी कौम को आप पर फख्र है। टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के फाइनल तक रसाई हासिल की और 5वीं पोजीशन हासिल की। अरशद नदीम ने 84.62 मीटर दूर तक नेज़ा फेंका। मेडल तो ना जीत सके लेकिन कौम के दिलों में घर कर गए। भारत के नीरज चोपड़ा ने तलाई तमगा जीता। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। कौम अगले मुकाबलों में बेहतर परफॉर्म के लिए दुआ करे। अरशद नदीम की कामयाबी के लिए पूरी कौम ने दुआएं की। 29 साल बाद ओलंपिक मेडल की उम्मीदें रंग ना लाई। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर खूब गहमा गहमी रही। मिठाई बांटी गई। वालिद ने कहा अरशद ने अच्छा परफॉर्म किया, जीत जाता तो खुशी दोबाला हो जाती। वालिदा बोली अरशद नदीम ने कौम के दिल जीत लिए, इसे बेहतर सहूलियात दी जाएं। कश्मीर प्रीमियर लीग के एक्शन और सनसनी से भरपूर मुकाबले। बाग स्टैलियंस ने कोटली लाइंस को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। कोटली लाइंस की टीम पहले खेलते हुए 169 रन बनाकर आउट हो गई। बाग स्टैलियंस की टीम ने हदफ 5 विकेट्स पर हासिल किया। दूसरे मैच में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने ओवरसीज वॉरियर्स को 7 विकेट से हरा दिया। और नाज़रीन, सिंध में लॉकडाउन ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। NCOC के कराची में होने वाले मुश्तरका इजलास में मुहर्रम और 9 अगस्त के बाद सख्त SOPs के इत्तलाक पर जोर दिया गया है। कराची, हैदराबाद समेत ज़्यादा शरह वाले 13 शहरों में सख्त SOPs का इत्तलाक होगा।
स्कूल्स खोलने और इम्तहानात के मुतालिक फैसला वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। इजलास में सिंध खुसूसन कराची की कोरोना सूरत हाल का तफसीली जायजा भी लिया गया। बताया गया कि कोरोना वायरस की चौथी लहर छठे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। मुल्क में डेल्टा वेरिएंट की लहर जारी है जो कि कराची में ज़्यादा है। कराची में 1210 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं जो मुल्क में सबसे ज़्यादा हैं। कराची में अमवात की शरह में भी इजाफा हो चुका है और इसी के पेश नज़र ये खुसूसी इजलास किया गया है जिसमें अहम फैसले भी लिए गए हैं। उधर हैदराबाद में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के अमल में तेजी आ चुकी है। वैक्सीन लगवाने के बढ़ते हुए रुझान के बाद महकमा सेहत ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वैक्सीनेशन कैंप्स कायम कर दिए हैं जहां वैक्सीन लगाने का सिलसिला भी जारी है। इसी पर बात करने के लिए शिराज भट्टी हमारे साथ मौजूद है। शिराज, बताइए इस हवाले से कितने अफराद अब तक वैक्सीनेट हो चुके हैं? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की चौथी लहर के दौरान हैदराबाद में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफे के बाद महकमा सेहत सिंध की जानिब से भी वैक्सीनेशन का अमल तेज़ कर दिया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की बड़ी तादाद पहुंचकर वैक्सीन लगवाने में मसरूफ़ है। जहां वैक्सीनेशन सेंटर का इनेकाद किया गया है वहीं पर महकमा सेहत सिंध की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में वैक्सीनेशन कैंप भी कायम किए जा रहे हैं जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद पहुँच कर वैक्सीन लगवा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके कच्चा किला पर। यहाँ पर भी एक वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर अहले इलाका बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचे हैं। इसमें ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन भी वैक्सीन लगवा रही हैं। इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि महकमा सेहत सिंध की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जो वैक्सीनेशन कैंप के इनेकाद का सिलसिला शुरू किया गया है इसे मुस्तकिल रखा जाए ताकि जो शहरी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन वैक्सीनेशन जो कैंप कायम किए जा रहे हैं वहाँ पर अहले इलाका बआसानी वैक्सीन लगवा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ रहा है। जी, कसूर में हब्स और गर्मी के मौसम में बार बार के लोड शेडिंग ने आम आदमी की जिंदगी को शदीद मुतासर कर दिया है। शदीद लोड शेडिंग से पावर लूम्स इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है ये बताएंगे कसूर से तनवीर शाहिद। तनवीर, बताइएगा सूरत हाल पर शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, अगर कसूर में लोड शेडिंग की बात की जाए तो लोगों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। कसूर पावरलूम इंडस्ट्री का शहर है, यहाँ कपड़ा बनाया जाता है। पावरलूम इंडस्ट्री बिल्कुल तबाही के धाने पर पहुंच चुकी है क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से, बिजली ना होने की वजह से ना सिर्फ मालकान बल्कि कारीगर भी परेशान है। ये मेरे साथ जो है वो इस वक्त पावरलूम इंडस्ट्री के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारी पावरलूम बिल्कुल बंद हो चुकी है। बिजली घंटों आती नहीं है, अगर आती है चंद मिनटों के लिए आती है तो फिर गायब हो जाती है। मेरी दरख्वास्त है कि मैं तो इतना तंग आ गया हूँ कि मैं इंडस्ट्री बेचने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया हूँ। चंद दिन पहले मैंने अपनी डबलिंग बेच दी हुई है और कुआड़ियों को दी हुई है, कोई लेने के लिए भी तैयार नहीं है। इतने सस्ते भाव लेता है कि वो गुजारा भी नहीं होता। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी कि लोग इस हद तक परेशान हैं लोड शेडिंग की वजह से कि वो अपना कारोबार, अपनी इंडस्ट्री बेचने को तैयार हैं, परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर ये लोड शेडिंग का अजाब जो है वो ना ख़त्म किया गया तो फाकों तक जो है वो उनके घरों में नौबत पहुँच जाएगी। जी